नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताने वाले हैं। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आपको इस वीडियो में एनिसोमेट्रोपिया के बारे में आज हम बताएंगे कि एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है, एनिसोमेट्रोपिया क्यों होता है और एनिसोमेट्रोपिया कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एनिसोमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे आपको ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड हिंदी वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है। तो जब दोनों आँख में जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है वह इक्वल होती है तो उस कंडीशन को आइसोमेट्रोपिया कहते हैं। जब दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव पावर है वह अलग अलग होती है या फिर अनइक्वल होती है तो उस कंडीशन को एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। एनिसोमेट्रोपिया में क्या होता है, अगर दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वह अनइक्वल है और वह पावर एक आँख के मुकाबले दूसरी आँख में ज़्यादा नहीं है तो वह चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आँख के अंदर जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसके अंदर 1 डायप्टर का डिफरेंस है और अगर दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें 2 डायप्टर का डिफरेंस है तो आई बॉल की जो इमेज का साइज है उसमें 5% का डिफरेंस आता है। और अगर दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें 3 या फिर 5 डायप्टर का डिफरेंस है तो उसको एक पेशेंट सहन नहीं कर सकता है। एनिसोमेट्रोपिया के बारे में आपको डायग्राम से समझाते हैं। तो यह एक आँख का डायग्राम है। तो राइट आई है उसमें -1 का रिफ्रैक्टिव एरर है और दूसरी आँख में भी -1 का रिफ्रैक्टिव एरर है तो इस कंडीशन को आइसोमेट्रोपिया कहते हैं। तो मान लो राइट आई में एक प्लेन नंबर है और दूसरी आँख में -1 डायप्टर या फिर -2 डायप्टर है तो इस कंडीशन को एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं, यानी कि दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव एरर है वह अनइक्वल है तो इस कंडीशन को एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि एनिसोमेट्रोपिया क्यों होता है। तो जो एनिसोमेट्रोपिया है वह 2 तरह से होता है। पहला है कंजेनाइटल और डेवलपमेंट एनिसोमेट्रोपिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आँख है वह कंजेनाइटल यानी जन्मजात ही कमज़ोर होती है या फिर पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक आँख नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में कोई पावर होती है तो उस कंडीशन में एनिसोमेट्रोपिया हो जाता है। दूसरी कंडीशन है एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया। एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया में क्या होता है, जब कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो आँख के अंदर जो जोन्यूल्स होते हैं या फिर कैप्सूल बैग होता है वह कमज़ोर होने के कारण उस आँख के अंदर इंट्राओकुलर लेंस नहीं डल पाता है तो इस कंडीशन में जो आई बॉल है वह अफेकी हो जाती है और एक आँख के अंदर हाई हाइपरमेट्रोपिक पावर आ जाती है तो उस कंडीशन में भी एनिसोमेट्रोपिया हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि एनिसोमेट्रोपिया कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है सिंपल एनिसोमेट्रोपिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक आँख नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में मायोपिक या फिर हाइपरमेट्रोपिक पावर होती है। एग्जाम्पल, यानी कि एक आँख में प्लेन नंबर है और दूसरी आँख में -1 है या फिर +1 है तो इस कंडीशन को सिंपल एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एनिसोमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है, दोनों आँख या तो मायोपिक होती है या फिर हाइपरमेट्रोपिक होती है, लेकिन एक आँख के मुकाबले दूसरी आँख में जो पावर होती है वह हाई होती है। एग्जाम्पल, यानी कि एक आँख में -1 की पावर है और दूसरी आँख में -3 की पावर है तो एक आँख के मुकाबले दूसरी आँख में हाई नंबर है। इस कंडीशन को कंपाउंड एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड एनिसोमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है, एक आँख मायोपिक होती है और दूसरी आँख हाइपरमेट्रोपिक होती है। एग्जाम्पल, एक आँख के अंदर -1 की पावर होती है और दूसरी आँख के अंदर +1 की पावर होती है तो इस कंडीशन को मिक्स्ड एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनिसोमेट्रोपिया। तो इसमें एक आँख नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म या फिर हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म पावर होती है। एग्जाम्पल, यानी कि एक आँख में प्लेन नंबर होता है और दूसरी आँख में मायोपिक यानी -1 सिलेंडर या फिर +1 सिलेंडर की पावर होती है तो इस कंडीशन को सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनिसोमेट्रोपिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों आँख में या तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है, लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म की डिग्री है वह अनइक्वल होती है तो इस कंडीशन को
कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको एनिसोमेट्रोपिया के बारे में समझ आ गया होगा कि एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है और कितने टाइप का होता है। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।